गाड़ी छूट गई तो चलने लगी। अभी तो कोई जरूरी है इधर उधर की आवश्यकता नहीं। सो भगवान है कि नहीं पहले? बोले हाँ भगवान। कोई कितना बड़ा नास्तिक हो उसको जरा बता दो, उसकी नाड़ी पकड़ लो, कैसे पकड़े उसकी नाड़ी? कितना बड़ा नास्तिक हो? बोले भैया बैठ जाओ जरा थोड़ा सा। क्यों क्यों क्यों? आप भगवान को मानते? नहीं मानता। अच्छा किसको मानते? किसी को नहीं मानता। अपने आप को मानता है कि नहीं मानता? हाँ मैं अपने आप को मानता हूँ। अच्छा कल क्या होगा, सुख होगा दुख होगा, कैसा परिस्थिति बनेगी, वो उसकी वर्ड कप है अपने लाइफ। बोले कि हमारा जीवन का, हमारे जिंदगी का आधार कर्म कमाना है। हमने कर्म कमाना है, जैसे करनी ऐसा भरनी। बड़े बड़े लोगों ने कहा बहुत बड़े कर्म को मानते हो? बोले हाँ कर्म का अधिनायक को मैं से। अच्छा ये बता दो भैया कल को क्या मिलेगी तुम्हें? कल को क्या मिलेगी? पता नहीं जी, पता नहीं। अच्छा सुबह का चीज आज को याद नहीं, आज का चीज कल को याद नहीं, 3 महीने का क्या हुआ कर्म आज को पता नहीं, 3 मिनट के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं नहीं? तो आप बताओ इतनी बड़ा संसार, इतनी बड़ी जगत दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दिख तो रहा है। भैया ये बता दो कि तुम्हारा अथवा हमारा अथवा हम सभी का कर्म कर रहे हैं हम सब। भले हाँ कर्म का अधिनायक, कर्म का फलदाता कोई है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ होना तो चाहिए। कोई तो है जो हमारे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ऑपरेट करता है। गॉड GOD। हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति DOG वाले नहीं, हम GOD वाले। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जो उत्पत्ति करे, जो स्थिति करे, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सारे के सारे जीवभूत अपनी कर्म फल भोग करने की बात, भोग समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को विनाश कर दे, उसको भगवान है। भगवान को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड संकल्प मात्र न बना दे, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को संकल्प मात्र न बना के रखे और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बिगाड़ दे। हाँ उसी को ही भगवान है। संकल्प किया इच्छा की सृष्टि बनी। हम लोग कभी कभी कहते हैं स्वामी जी हम तो संसारी लोग हैं, आप तो वैरागी लोग हैं। हम तो संसारी कितने झूठे लोग होते हैं ना हम लोग। संसारी जैसे कि किसी के पास धन हो तो उसको धनी कहेंगे ना, लेकिन संसारी कहने के लिए संसारी तो होना चाहिए। भाई आप दुनिया में आने से पहले धरती था, ये आपने बनाया, नदी थी, ग्रह था, उपग्रह थी, चंद्रमा थी, सूरज था, नक्षत्र थी, पवन थी, हवाएं चल रही थी, बोलो ना, सूर्य का प्रकाश था, ये सब कुछ था, एक विधि था, सृष्टि था। लेकिन सृष्टि को नहीं माने, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। सृष्टि को माने, सृष्टि को नहीं माने, यानी विधान को मानते हैं, विधाता को नहीं मानते। इसलिए नारायण आसी चुए का जीबुरे एका आग पछ तोरा सुनिया, आग पछ तोरा सुनिया, करिथिले पुण्य जीबुरे बैकुंठ तू, करिथिले पुण्य जीबुरे बैकुंठ की स्थान, आसिछु एका जीबुरे एका आग पछ तोरा सुनिया, आग पछ तोरा सुनिया। अमर वो देशवा जहां से आए हो। अच्छा ये बताओ जहां से हम लोग आए हैं, यदि ये नाइजीरिया आकर के आप अपने घर और द्वार पिता माता सबको भूल जाए तो क्या बताएंगे वो लोग? कम से कम अपनी एड्रेस पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए कि जहाँ चाहें, जहाँ घर है, हमारा घर है। तो ऐसे ही लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन उपरांत जहाँ से जन्म हुआ, हमारे श्री जगन्नाथ दास जी पूरी भागवत में बड़ा सुंदर भाव से ये कहा, जन्म मरण बेदी के
माया न दीजिए बहे बेगे। ये ओडिया संस्कृति है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा जो लोग हिंदी लोग होते हैं। बीच बीच में तो ये आएगी, माया नदी से बहे बेगे। भैया ये माया नदी है, नदी कैसा, कौन सी नदी, किसी तरह की नदी, नदी तो हम लोगों ने बहुत देखा है नदी, लेकिन ये ऐसी नदी है भाई जो नदी कभी कभी पूर्व से पश्चिम की ओर, कभी कभी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। हम लोग ये कहते हैं उज्जैनी बहुत पुराना नदी थी, उज्जैनी बहुत पुराना नदी। तो ऐसे ही जिन दिन जन्म हुआ आदो कर्म प्रसंगा कलत कलुषम मातृ कोक्षौ तितम्मा बिन्मुत्रा नद्यमत्ये वटे नितराम जाठरो जात वेगा। पूर्व पूर्व जन्म जन्म के अनुसार पिता गर्भ में प्रवेश करता हुआ जीव माता गर्भ में कभी देता है। और हम सबको पता है भी, पता है कि माता गर्भ में था, लेकिन कौन सा दिन जो हम दिन मानते हैं, जन्मदिन, आज जन्म हुआ। अरे मैया इससे पूर्व मातृगर्भ में, उससे पूर्व पिता गर्भ में था, इससे पूर्व अन्न रस मय जल हवा उसमें थी, उससे पूर्व और कोई शरीर धारण कर। वही प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, पहले बीज या पहले वृक्ष। कर्म के अनुरूप हमारे जन्म हुआ, लेकिन प्रश्न क्या है, पहले जन्म या पहले कर्म, पहले जन्म या पहले कर्म, पहले मुर्गी या पहले, यहाँ से कैसे बोलूं, पहले कर्म बीज या पहले फल शरीर। महाराज ये कब शुरू कब से हुआ, ये प्रश्न यहाँ छोड़ते हैं, कल परसों फिर ये करेंगे सारे के सारे। तो महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, और दूसरी बात परमात्मा भगवान सर्वज्ञ है, हमारी ज्ञान अल्प है, भगवान सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, ठीक है। और दूसरी बात भगवान श्री आपकी आंखों में पलक है, हमारे ठाकुर जी के आंखों में, हाँ बोलो बोलो, कोई पलक नहीं है, वो नित्य निरंतर देख रहा होता है। देखिए इसलिए यमराज के एक दूत है, उसका नाम क्या पता है, चित्रगुप्त, जो गुप्त में रह करके हर चित्र को खींच ले, उसी को चित्रगुप्त कहते हैं। तो महाराज नित्य निरंतर सदैव हम सभी के, लेकिन उसमें से एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए, हम सभी को अल्प ज्ञान, अल्प आयु, अल्प विद्या, अल्प सामर्थ्य, अल्प शक्ति के साथ साथ हम जो भी कर्म करोगे आप ना कहीं थोड़ा सा गलती तो होता ही है, और थोड़ा गलती होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, करिथिले पुण्य जीवुरे वैकुंठ नहेले नरक स्थान। कपड़ा गंदा हो जाता है, मुझे किसी ने पूछा कि स्वामी जी सच में कोई नरक है क्या, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरा कोई अनुभव ज्ञान नहीं, लेकिन जरूर इतना पता है कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी के घाट में जरूर जाना पड़ता है, मार पड़ती है, लेकिन कपड़ा साफ रहता है तो डुबा के उठा के झाड़ के सुखा लेते हैं, नहीं इतना तो पता है। स्वर्ग और नर्क की स्थिति तो होता ही है भाई, लेकिन ध्यान देना हम कितने कचड़े हैं हमारे कपड़ा, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि हम गर्म पानी में गिरेंगे या फिर खाली सादा सादा इधर गिरेंगे, बस तो कितना नर्क में जाएंगे निर्भर करता है हमारी कर्म। इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है। लेकिन इतना भी कुछ भी गड़बड़ कर दो, कुछ भी गड़बड़ कर दो, अपने परिवार में हम देखे भी हैं, बेटा कुछ भी गड़बड़ कर दे, लेकिन पहले यदि पिता को खुद गुस्सा आ जाए और हाथ भी उठा दे, डंडा भी ये कर दे, उसी समय कोई अच्छा बच्चा, समझदार बच्चा आता है कि पिताजी आई एम सॉरी, थोड़ा सा कितना बड़ा दूर से जाए तो मार हल्का सा पड़ती है ना,
है कि नहीं? तो हरिजनों के लिए स्पेशल ऑफर हम सभी के लिए। बोलिए जय जगन्नाथ भगवान की। तो इसलिए जो जगन्नाथ भगत होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल ऑफर है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक सागर है, सागर, और उसमें से जाल, जो जाल बिछा कर रखा है परमात्मा भगवान केवट है, और संपूर्ण जीव जीव वो मछलियां हैं, लेकिन जो जाल ऐसा फेंकने वाला वही मछली बड़ी चतुर होता है, जो मछली केवट के पदारविंद के आसपास घूमे वो कभी जाल के अंदर आता ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों के आसपास जगत उछाड़ी श्री जगन्नाथ श्री चरणे लगा मन आसी छुए का जीबुरे एका आग पछ तोर शून्य आग पछ परम ब्रह्म। लेकिन भक्तों के लिए आगे भी ठाकुर जी और पीछे भी, आया भी वहीं से जाएगा भी वहीं पर। लेकिन नास्तिक लोगों के लिए ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। मेरे नाथ परमेश्वर परमात्मा भगवान को तो बड़ी दिनों के बाद सो एक ऐसा कहते हैं नैमिषारण्य के अंदर, हालांकि वैदिक सनातन संस्कृति हमारा सनातन व्यवस्था है, जिसके आधार ग्रंथ वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन उसमें से मंत्र संख्या 1 लाख, क्योंकि आप अपनी संस्कृति को थोड़ा सा समझ लीजिएगा ताकि एक क्या क्लैरिटी रहे कि हम क्या हैं। और हमारे वेदों का रचनाकार कोई नहीं है, ध्यान देना। ईश्वरो प्रश्वासितः वेदः, परमात्मा भगवान की सांस से ही वेद है। तो ऐसा कभी आप सोचो नहीं कि कभी सृष्टि फानी शुरू होगा। हाँ, शायद हम डार्विन के बच्चे हैं कि हमारे अपने बाप दादों को कोई बंदर माने तो हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, हजारों लाखों वर्ष के इतिहास, हमारे करोड़ों वर्ष के इतिहास। तो 1 लाख ऋचा का मतलब मंत्र, 1 लाख मंत्र को धारण करने वाला वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने सारे धर्म है सबका रचयिता कोई है। लेकिन आप अपने अवतार 2-5 में से अवतार यदि माइनस भी कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कृष्ण को नहीं मानो, एक न मानो, किसी को न मानो, तब भी वैदिक सनातन व्यवस्था जैसे हैं ऐसे है। लेकिन उसमें से 80,000 ऋचा है। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग समझ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 80,000 मंत्र, 80,000 मंत्र जो है ब्राह्मण भाग कर्मकांड के अंतर्गत। लेकिन उसमें से ध्यान दीजिए, हर मंत्र का परीक्षित, जैसे कि कोई मशीन खरीदते हो उसके पीछे लिखा हो ओके टेस्टेड, तो हर मंत्र के पीछे लिखा होता है परीक्षित। क्या मतलब? ये कर्म इस विधि के अनुसार, कर्मकांड के विधि के अनुसार ये यज्ञ कुंड ऐसा होगा, कलश सिस्टम ऐसा होगा, मंत्र ये होगा, द्रव्य शुद्धि ये होगा, कर्ता शुद्धि ये होगा। जो द्रव्य आप ला रहे हो वो द्रव्य खरीदने की जो धन उपयोग होगा वो धन का शुद्धि इसी तरह की धन आया होगा। तो धन की शुद्धि, भाव की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, स्थान की शुद्धि और भाव की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, कर्ता कर्तृ की शुद्धि, सब शुद्धि हो जाए तो ये कर्म करोगे तो उसका ये फल मिलेगा। कोई कहे कि ना 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 मैं उसमें क्या कहते हैं विश्वास नहीं करता, बोले आपकी विश्वास को मार बोली। यदि वायर सिस्टम ठीक है, फोल्डर सिस्टम ठीक है, बल्ब ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी ठीक ठाक है, आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा। आप कहोगे कि मैं विश्वास नहीं करता, आपकी विश्वास अविश्वास में कोई मायने नहीं रखता। 80,000 मंत्र को वेद को मंत्र को कहते ऋचा, तो 80,000 मंत्र इज ऋचा। 80,000 मंत्र केवल इसी की व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया। लेकिन उसी के अनुरूप ऋषि ने कहा क्या
बोले हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से फल मिलता है, फल को भोग कर लेते हैं, भोग के बाद फिर जीरो, फिर नीचे आ गए, फिर दूसरे दिन फिर यज्ञ करने लगे। महाराज ऐसी फल होना चाहिए, एक बार जिसको प्राप्त कर ले फल ऑलवेज हमारे साथ ही होना चाहिए। तो दूसरे सिस्टम को अपनाया, ऋषि तपस्या करके वो विज्ञान को आमंत्रण किया, उसका नाम उपासना कांड, आरण्यक कांड, उपासना कांड। उपासना के द्वारा उपास्य देवता को प्रसन्न करके यहाँ पर बुला लाता है, जो भी जब जब जो चाहिए सो मिल जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी समस्या आ गई ऋषि को। कैसा समस्या? उपास्य देवता प्रसन्न है तो उपासक को सारे के सारे फल दे दे, उपास्य देवता प्रसन्न हो गया तो उपासक को खतरा। समझ रहे हो? तो उसने कहा कि इसमें भी खतरा नजर आता है, ऐसा कोई विज्ञान होना चाहिए। यज्ञत्वानो निवर्तन्ते, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ जी को किसी ने पूछा, हे जगन्नाथ भगवान आपकी धाम कहाँ है, आप रहते कहाँ हो? भगवान कृष्ण को अर्जुन ने जब पूछा कि परमात्मा भगवान आप रहते कहाँ हो, 15 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण है। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद व्यक्ति दोबारा आना ही पसंद नहीं करता, वो मेरा धाम। जहाँ जो स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद फिर व्यक्ति आता ही नहीं है। एक भक्त ने ये प्रश्न अथवा ये श्लोक को पढ़ा, उन्होंने कहा स्वामी जी इसलिए मैं जाता ही नहीं है, मैं जाता ही नहीं हूँ। जहाँ पे जाने के बाद वापस न आना पड़े तो वही खतरा, इसलिए मैं वहीं जाता हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मैं वहीं जाता हूँ जन्म के ओर। माँ कहता है देखिए स्वामी जी मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, 20 साल 30 साल। मैंने कहा अरे माता तेरा बेटा बड़ा नहीं हो रहा है, तेरा बेटा मरण के आसपास हो रही। तो माँ ऊंची मोचुआ भेंडाटा है दे की बात है। लेकिन असली बात तो यही है कि मरण के आसपास पहुंच रहा है। भाई हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य जी क्यों रहे हैं भाई? वंचित चुके हैं कि अज्ञान, हम जिंदा क्यों हैं? बोले जीवन क्यों जी रहे हैं? बोले जीवन भले क्यों कर रहे हो भाई, व्यापार क्यों कर रहे हो? बोले व्यापार जिंदा कैसे रहेंगे, जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा प्रभु जी, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा कर क्यों रहे हो? बोले जीने के लिए। जी क्यों रहे हो भाई? बोले करने के लिए। ये तो कोई समझ में नहीं आया भैया। ये ब्राह्मण देवता का घर कहाँ है? बोले पटनायक जी के घर के पास। अरे पटनायक जी के घर कहाँ है? बोले ब्राह्मण गोसाई जी के घर के पास। अरे मेरे भाई दोनों का घर कहाँ है? बोले आसपास। जी क्यों रहे हो? बोले व्यापार क्यों कर रहे हो, दुकान क्यों खोल बैठे हो? बोले जीने के लिए। जी क्यों रहे हो? बोले दूसरे दिन दुकान कौन खोलेगा? ये तो प्रश्न का कोई समाधान नहीं है भाई। हम जी जा रहे हैं, जी जा रहे हैं, जी जा रहे हैं, मर मर के। अरे मर के जियो मत भाई। हाँ परमात्मा संपूर्ण वसुंधैव कुटुंबकम की मालिक उसी को मानो और जिए जाओ उसका बन करके। किसी ने कहा इस दुनिया में जीने के मरने का उतरने का 2 उपाय, बड़ा सुंदर उपाय याद रख लो, काम में आया। जो व्यक्ति सब बड़े कहे मोरो 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 मोरो, मेरा 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 मेरा,
भगवान का मोर मोर को तो मोर है, ठीक। बोले प्रभु जी मैं भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, तेरा ही पिंड प्राण, तू ही मेरा, मैं ही तेरा, हाँ मैं ही तेरा तू ही मेरा, यही भक्तों का ज्ञान। जो कहे प्रभु तेरा, ये शरीर भी तेरा, पिता माता भी तेरी, जो दिया हुआ है मुझे, जो बाल बच्चे भी दिया है वो भी तेरा। भगवान ने कहा कि भगत बेटा चिंता मत करो, तुझ पर बोलिए भक्तवत्सला भगवान की। लेकिन ध्यान देना, जो जो लोग चाहे व्यापार में, बिजनेस में अपनी सक्सेस जो जिसको मिला आज, तो जरूर उनको तो जो दिव्यास्त्र दिख रहा ना, तो उसमें कभी आग के अंदर घुसा होगा, कंडिया बढ़ रही होगी, तभी जाके धार निकल रही होगी। जो कहे कि ना 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 ना, मैं उसके अंदर घुसना ही नहीं है, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है, तो जिस दिन में हाँ, तो इसलिए परमात्मा भगवान जिस जिस समय हमें कोई तकलीफ देते हैं, जरूर हम तपाते हैं। हम क्या करते हैं? तपाते हैं। और जो तपाते हैं तो निर्मल शुद्ध बनाने के लिए, लेकिन हम पूरी जाते हैं। किसी ने कहा कि स्वामी जी मैं जब जब भारत जाता हूँ, जब जब उत्कल जाता हूँ, तब तब पूरी जाता हूँ। मेरे नाम केते थर तो पात्र को पुरुष बाबू, थोड़े तो पूरी जीव पूरी गला थोड़े। एक बार तो पात्र पूरा हो गया, पूरी हो गई, फिर बार बार पूरा का मतलब तो उसका मतलब पूरी हुई नहीं है, पात्र पूरा हुआ नहीं है। एक बार पात्र पूरा हो जाए, पुरुषोत्तम भगवान को इसी पूरी, इसी शरीर की पूरी, ये शिक्षत्र रूपी पूरी यदि दर्शन हो जाए नारायण, तो उसी दिन दर्शन का सार्थकता बनी रहेगी। उसी दिन नीलाद्रि बीजे नहीं है। उसके प्रयास के लिए तो आज सारे के सारे नैमिषारण्य में एकत्रित होता हुआ ऋषि, एकत्रित होकर के हजारों ऋषि जैमिनी ऋषि को पकड़ते हैं। व्यास शिष्य जैमिनी ऋषि महाराज, तो आप बताइए क्या भगवान सर्वशास्त्रज्ञ सर्वतीर्थ सर्वतीर्थ महत्ववित् कथितं यस्त्वया पूर्वं प्रस्तुते तीर्थ कीर्तने पुरुषोत्तमाख्यम। भगवान आप ये बता दीजिए कि जितने सारे तीर्थ, उसी तीर्थ में से भगवान को दर्शन होते हैं, लेकिन इसी चर्मचक्षु में, चर्मचक्षु को आधार बना करके जहां पर परमात्मा भगवान को दर्शन किया जा सकता है, ऐसा कोई धाम है क्या? ऐसा कोई धाम है? बोले हाँ जी धाम है। नाम क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्षेत्र। मुझे किसी ने कहा कि राम जी पहले पुरुषोत्तम आए, उसके बाद क्षेत्र का पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम पड़ा, या पहले पुरुषोत्तम या पहले पुरुषोत्तम क्षेत्र था, उसके बाद पुरुषोत्तम आए, उसके बाद पुरुषोत्तम क्षेत्र। मैंने कहा भैया मामू जो उठ गई वो सिखा उसी मामू घर नहीं सो हमारे भगवान श्री पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम जहाँ रहे वो पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसमें क्या कौन सी शंका है हमको? बात मनुष्य तुले लीलाचार ब्रह्म शिवंकु अगोचर लोकलोचने दारु देह तत्वरे चिदानंदमय, तत्वरे चिदानंदमय जे दारु ब्रह्म जगन्नाथ अनादि अनंत अच्युत दर्शन मात्रे मोक्ष पाई पापत्रित्रयक्षय होई, पापत्रित्रयक्षय होई एणु अधिक अन्य ग्रंथे ही प्रयोजन है जगते। बोले भैया मेरे ज्ञान खंड 4000 मंत्र, मुगल की 80,000 मंत्र कर्मकांड,
16,000 केवल आरण्य को उपासनार कांडर अंतर्गत, लेकिन आउ 4,000 मंत्र हूँ केवल ज्ञान कांडर अंतर्गत ये भाव में 1 लक्ष मंत्र। किंतु धीरे धीरे ऋषि व्यासदेव जी जो देखिले वैदिक सनातन पुराण आम मैंने धीरे 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 दूर को चली आसुचु एक पुराण जुगर अवतीर्ण है एवं पुराण जुगर अवतीर्ण के साथ साथ 1 नुह 2 नुह बाबा अष्टादश पुराण 18 पुराण सूत्र भली भाव सुंदर भाव वर्णन कर मद्वयम मद्वयम चैव वत्रयम चतुष्टकम चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक मतलब मद्वयम मत्स्य मार्कंड मद्वयम भविष्य पुराण भागवत वत्रयम ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड पुराण आदि आदि ये चतुष्टयम अनाप अनाप अग्नि पुराण नारद पुराण पद्म पुराण अनाप लिंग लिंग पुराण गरुड़ पुराण पुष्कानि कूर्म पुराण यानी स्कंद पुराण ये भाव में अष्टादश पुराण को रचना कर ले व्यासदेव जी। लेकिन सर्वबृहत पुराण यदि किसी का है वो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण श्लोक संख्या 81,000 श्लोक। उसी श्लोक में से 3,000 श्लोक हमारे जगन्नाथ जी के नाम पे करा 3,000 मंत्र उत्कल खंडर अंतर्गत बाजी जिते समस्त ऋषि मैंने प्रश्न करती और प्रश्न ये भाव में कि महाराज कौटी दर्शन करी वो यही चक्षुरे चर्म चक्षु बोले महाराज गोटे क्षेत्र अच्छे तार नाम हूँ दारु क्षेत्र तार नाम हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र तार नाम हूँ श्री क्षेत्र तार नाम हूँ संख्य क्षेत्र ये अच्छी कौटी महाराज अहो तत्परम क्षेत्र विस्तृतम 10 योजनैः तीर्थराज सलिलात् उत्थितं बालुकादितं नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजितम्। बोले महाराज ये 10 बोले कि 10 योजन में से 2 योजन प्राधान्य परमेश्वर परमात्मा भगवान और संक्षिप्त क्षेत्र में परमेश्वर परमात्मा भगवान। अच्छा आपको पता है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को निर्माण करने के लिए परमात्मा भगवान अपनी नाभि कमल से कमल सृष्टि करी उसमें से कमल की जो पंखुड़ियाँ निकली वो 8 पंखुड़ियाँ थी 8 जिसको कहते अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके 4 चतुर्मुख ब्रह्मा 4 दिशा के ओर क्योंकि चतुर्मुख ही तो सृष्टि कर सकते हैं तो ब्रह्मा जी सृष्टि करा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को। लेकिन सृष्टि करने के आधार ब्रह्मा जी को कहा गया कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो लेकिन सृष्टि के अनुरूप किसी को फल भी दो। फल कैसे दे फल कर्म को आधार बना करके। कर्म मैंने कहा जीव करता है जीव कर्म करता है ईश्वर को लीला करता है। ईश्वर कर्म नहीं करता क्योंकि कर्म ही बांधता है लीला नहीं बांधता। हमारी जब जन्म हुआ तो जन्म होने से पहले हमने कोई फॉर्म फिलअप किया था क्या नाइजीरिया जाएंगे कि वहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे ऐसे पिता माता बनाएंगे ऐसे पत्नी बनेगी ऐसा बाल बच्चे बनेंगे बच्चा पैदा होगा कि बच्ची पैदा होगा कि कितना दिन जिए जिंदा रहेंगे कौन से रोग को निमंत्रण देंगे किसी को काट कूट के फेंगे कोई फॉर्म फिलअप हुआ है होता है नहीं। परमात्मा भगवान जन्म देते हैं जो जन्म के आधार कर्म को करते हैं। बोले हाँ ये तो है तो कर्म के अनुरूप जीव जब आता है तो कर्म को निपटने के लिए कर्म करता है कर्म को फिर भोग करता है फल भोग करने के बाद फिर संस्कार होती है संस्कार के अनुरूप वासना के लेयर में से फिर उसमें से कामना के अनुरूप फिर संकल्प करता है संकल्प के अनुरूप कर्म से फिर फल के बाद फिर वही भोग के बाद फिर वासना के बाद फिर कामना से कर्म से फल से ये संसार चक्र तो चली थी। ब्रह्मा जी को चिंता हो गया भैया मेरे सृष्टि के अनुरूप मेरे सृष्टि के नियम के अनुसार किसी को मुक्ति मिलने वाला नहीं किसी को नहीं मुक्ति मिले। चिंतया ब्रह्मा भी चिंतयामास सृष्टि भार निपीड़ित सृष्टि भार मतलब इतना चिंतित होकर के भगवान श्री नारायण के पास गए नीलमाधव के पास गए। भगवान ने कहा अरे यहाँ क्या कर रहे हो
मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को तरण के लिए, मुक्ति के लिए एक रास्ता रखा। कौन कहाँ है वो? पुरुषोत्तम क्षेत्र। जिस रूप में तुम यहाँ पर देख रहे हो मुझे, उसी रूप में, ऐसे की ऐसे रूप में मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता हूँ। तुम जाकर वहाँ दर्शन दो, दर्शन करो, और सारे के सारे जीवभूत जब वहीं जाते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी सच में जब गए वहां पर, देखा कि अरे रे रे रे, जो क्षीर सागर में जो रूप दर्शन करा था मैंने, अथवा वैकुंठ धाम में जो परमेश्वर परमात्मा भगवान को जिस रूप में मैंने देखा था, इसी रूप में परमेश्वर परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में, शिव क्षेत्र में परमात्मा इसी के ऐसे की ऐसी रूप में विद्यमान। ब्रह्मा जी जब गए तो जाते जाते भगवान एक चमत्कार दिखा दी। कौन सी पता है? रोहिणी कुंड में कोई ऐसा सबसे तामसिक प्राणी, सबसे तामसिक पक्षी, जिसको जिसको काक कहते, कौवा, वो कौवा महाराज आया और रोहिणी कुंड में स्नान करा। स्नान स्पर्श मात्रेण बोले चतुर्भुज रूप मिल गई, और उसमें एकदम सा वैकुंठ से कोई रथ आया और रथ में बैठा और तुरंत निकल पड़ी। बोलिए वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा रे बाबा, मुझे लग रहा था कि सारे सृष्टि का अधिपति मैं, ये सृष्टि के अंदर दूसरी सृष्टि कैसी हो गई भाई? देख, एक बार पता, भगवान रुक्मिणी जी के साथ जब विवाह ब्याह हो रही थी, तो इतना सारे के सारे ऐश्वर्य